हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि EC2 कैसे लॉन्च करते हैं, EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो आपने देखा होगा मेरा, इससे पिछले पहले का वीडियो। तो मैंने EC2 के बारे में पूरा ओवरव्यू, उसका प्राइसिंग मॉडल क्या है, कैसे है, ये सारे इंट्रोडक्शन, ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये पूरा सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन इसमें बताया हुआ है। नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। देखो, पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आप स्किप करना चाहें, थ्योरी आपकी पसंद का नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको डायरेक्टली देखना है कि कैसे लॉन्च कर दें, कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दें, तो फिर आप सही जगह पर हैं। अब देखिए कि कैसे क्रिएट करते हैं। सो मैंने लॉगिन वगैरह करके रखा हुआ है। देखिए, मैंने ये लॉगिन किया हुआ है। मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग अब होम कंसोल में आते हैं पहले। ओके, होम कंसोल, होम में हम लोग हैं। हमने लॉगिन कर लिया, कंसोल होम में है। और यहाँ से आपको सर्च करना है EC2। लेके सर्च किया, आपको यहाँ पर EC2 मिल जाएगा। और ये आप इस डैशबोर्ड में चले आते हैं। इस डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लॉन्च करने का, कि लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ क्लिक करके आप कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टेंस वाले टैब में आइए, मतलब इस नेविगेशन में आइए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपको लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने। देन यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं और टैग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ कि माई फर्स्ट इंस्टेंस लिखते हैं, इंस्टेंस। ओके, माई फर्स्ट इंस्टेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप टैग, ऐड एडिशनल टैग यहाँ पर क्लिक करें तो आप, ये नेम हो गया। देखिए, की वैल्यू इस तरीके से एक्चुअली में होता है। और यहाँ पर आप रिसोर्स टाइप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, बट नहीं देना। और आप ऐड करना चाहते हैं कोई टैग, तो यहाँ पर ऐड में क्लिक करके और इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे करना है नहीं। तो हम लोग सिंपली इसको रिमूव कर देंगे और बस इसको इतने में ही रखेंगे। तो ये हमारा एक नेम है। हमने यहाँ इसका की लिखा है, नेम, इसका वैल्यू ये है। तो आप कितना कर सकते हैं, 49 मोर टैग्स आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, टोटल मिलाकर 59, माफ कीजिएगा, 50 कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन एंड OS इमेज, अमेजॉन मशीन इमेज, कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। आप चाहते हैं ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो मोस्टली जब आप AWS यूज़ करते हैं तो लोग यहाँ से अमेजॉन लिनक्स ये चूज़ करते हैं। बट आप यहाँ से चाहें तो ब्राउज़ करके और बहुत सारे और भी यहाँ से चूज़ कर, जैसे आपको यूबुंटू चाहिए, अब यहाँ पर आपको यूबुंटू मिल जाएगा। आपको डेबियन चाहिए तो डेबियन मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर आपने मेरा, अगर VPS का ये वाला प्लेलिस्ट देखा होगा, तो यहाँ पर मैंने यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके सारे चीज़ों को डिप्लॉय किया था। तो आप अगर यूबुंटू में ही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूबुंटू सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो AWS में किया जाता है अमेजॉन लिनक्स, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं इसको बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये स्क्रॉल करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर आप आई थिंक इसको सर्च, बिकॉज इसका इंटरफेस चेंज होता रहता है बार बार, आई डोंट नो व्हाई। इसमें सर्च करेंगे आप तो आपको यूबुंटू का सारा मिल जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लेना है जो भी चाहिए वो, और फिर आपको वो सिलेक्ट हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर आना है और हमें करना है ये लिनक्स, अमेजॉन लिनक्स। और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट भी है। और यहाँ पर आपको मशीन का ये जो डिटेल है वो आपको ये डिटेल दिखने को मिल जाता है। ये फ्री टियर एलिजिबल आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, फ्री टियर में आपको ये भी मिलता है एक। और यहाँ पर इसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, इसके पैसे ये भी आपको फ्री मिलता है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। बट मैं फ्री टियर एलिजिबल है ये, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आपको ये दिख रहा होगा। फिर आर्किटेक्ट आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, यही यूज़ करना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट के साथ जाएंगे हम लोग। बूट मोड आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, MD ID क्या है इसकी, वह ये वेरीफाइड प्रोवाइडर है, जिसने भी ये प्रोवाइड किया है वो वेरीफाइड है। ओके, और इसमें क्या दिखाऊँ मैं, इसमें और कुछ है नहीं। बाकी इंस्टेंस टाइप आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, फ्री टियर के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री टियर के लिए ये है और कुछ भी नहीं है। देखिए, बाकी सबके लिए पैसा देना पड़ेगा। T2 नैनो यूज़ करेंगे पैसा देना पड़ेगा, T2 स्मॉल यूज़ करेंगे पैसा देना पड़ेगा, सबके लिए पैसा देना पड़ेगा। जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे, पर सेकंड पर आवर। बट ये फ्री है। इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलता है एक CPU, 1 GB मेमोरी। ओके, तो इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं। आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं इसको, अगर आपने ऑल जनरेशन नहीं किया तो फिर आपको ऑल जनरेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करें, तो ये फ्री टियर हमारा। और फिर नीचे आपको की पेयर लॉगिन के लिए दिखता है। यू कैन यूज़ अ की पेयर टू सिक्योरली कनेक्ट टू योर इंस्टेंस, इंश्योर दैट यू हैव एक्सेस टू द सिलेक्टेड की पेयर बिफोर यू लॉन्च द इंस्टेंस। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई सा भी आपको नहीं दिखा रहा की पेयर, तब क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पेयर में क्लिक करता हूँ। और क्या यूज़ करना चाहता है, ED25519, ये मैंने सब बताया इसमें, इस प्लेलिस्ट की क्या कौन सा एल्गोरिथम आप यूज़ कर सकते हैं। RSA यूज़ कर सकते हैं, या फिर ED255, ये नया है, ये पहले यूज़ होता था। आप जिसका चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पर क्या नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ इसका नाम, वैसे तो जो इंस्टेंस का नाम होता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट रखने के लिए माई AWS की से लिखता हूँ, AWS की, ये लिखा और सेलेक्ट किया। आप चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बस एल्गोरिथम अलग अलग यूज़ हो रहा है की को जनरेट करने का। और PM या फिर PPK कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं, ओपन SSH यूज़ करेंगे तो ये रखिएगा। और पुट्टी यूज़ करना है तो आपको ये रखना है, मैं ये रखता हूँ। और आपको ये कह रहा है कि व्हेन प्रमोटेड स्टोर दी प्राइवेट की सिक्योरली एक्सेसिबल लोकेशन दिस। ओके, क्रिएट की पेयर में क्लिक कीजिए और देखिए ये हमारा डाउनलोड हो गया ऑटोमेटिकली। ओके, सो ये आपको सिक्योर रखना है, तो इसका यूज़ करेंगे जब आप लॉगिन करेंगे तब अपने इस इंस्टेंस पे। तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब
जितने इंस्टेंस आप क्रिएट करेंगे आप सभी में सेम इसी की को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग इंस्टेंस के लिए अलग अलग की यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है टोटली। अगर यही की सिलेक्ट करते हैं सभी इंस्टेंस में, तो सभी इंस्टेंस में लॉगिन करने के लिए आप इसी की का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग है यहाँ पर, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, बट हम लोग डिफ़ॉल्ट के साथ जाएंगे। यहाँ पर नेटवर्क आपको दिखता है, इन्फो में क्लिक करेंगे, इसको हमें जानकारी मिल जाएगी। सबनेट हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा, ऑटो असाइन हमारी पब्लिक आईपी रहेगी, इनेबल्ड है ये। और फायरवॉल हम लोग क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अलाउ कर रहे हैं क्या, SSH ट्रैफिक फ्रॉम। आप अगर आपके पास पहले से कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट है तो उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा कोई एक डिफ़ॉल्ट है, मेरा आपका खुद का कोई नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि एक क्रिएट हो जाए, तो यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए सिक्योरिटी ग्रुप का यहाँ पर फीचर मिलता है, सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला। इसमें राइट क्लिक करके मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर यहाँ से भी आप ना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एक आपको यहाँ पर दिख भी रहा है डिफ़ॉल्ट वाला। अब यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके और अपना सिक्योरिटी ग्रुप क्या रूल आपको इनबाउंड में क्या ऐड करना है, ये फायरवॉल है। इनबाउंड आउटबाउंड आपको पता होगा फायरवॉल में होता है, तो क्या आप रूल ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आप इसका नाम दे सकते हैं। फिर आप इसी ग्रुप को यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा एग्जिस्टिंग में, ये डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, आपको नाम मिल जाएगा, फिर उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। बट आप चाहें तो ऑन दी वे यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और इसमें हम लोग कर रहे हैं अलाउ SSH ट्रैफिक, जो SSH लॉगिन के लिए होगा वो हमें अलाउ कर देना है इसमें, यानी कि 22 पोर्ट इसमें अलाउ रहेगा, और एनीवेयर कहीं से भी इसको लॉगिन किया जा सकेगा। आप चाहते हैं कस्टम आईपी दे सकते हैं, फिर अपना खुद का एक आईपी दे सकते हैं, बट मैंने अलाउ एनीवेयर रखा हुआ। देन अगर आप इसमें कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो आप HTTPS और HTTP यानी कि 80 और 443 पोर्ट दोनों का अलाउ करना चाहेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, मुझे ये नहीं करना है। आप इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं वैसे। ओके, सो ये हो गया। देन कॉन्फ़िगर स्टोरेज, यहाँ पर 1x8 आपको दिख रहा होगा, GP3 रूट वॉल्यूम नॉट इनक्रिप्टेड आपको दिख रहा है। सो ये हो गया। फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS जनरल पर्पस SSD और मैग्नेट स्टोरेज। तो आप फ्री टियर में 30 GB तक का यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इतने का यूज़ कर रहे हैं 8 GB का रूट वॉल्यूम के लिए। आप और नया वॉल्यूम ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। देन क्लिक रिफ्रेश टू बैकअप इन्फॉर्मेशन बैकअप लेना है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, बट हमें ये सब कुछ करना है नहीं। एडवांस डिटेल में यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ मिलता है सेलेक्ट डोमेन जॉइन डायरेक्टरी। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा, इसमें क्लिक करके उसको पढ़िएगा। डायरेक्टरी अगर आपको बनाना है, अगर आप IAM इंस्टेंस प्रोफाइल यहाँ से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, बट कोई प्रोफाइल वगैरह क्रिएट नहीं है, कोई डायरेक्टरी वहाँ हमारे नहीं, इसलिए हमें ऑप्शन मिल नहीं रहा। बाकी होस्ट नेम टाइप क्या है, IP नेम है, और आप चाहें तो आई थिंक इसको रिसोर्स नेम दे सकते हैं। IP नेम होता है, एक रिसोर्स नेम रहता है, तो जो मर्जी वाले चूज़ कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि आपने क्या चूज़ किया, बाद में आपको वह पढ़ सकता है लिखना। इंस्टेंस ऑटो रिकवरी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट और डिजेबल्ड है, हम लोग सेलेक्ट में रहते हैं इसको, सब ये हमारा ऑटोमेटिक ले लेगा। शट डाउन बिहेवियर स्टॉप है यहाँ पर, फिर आप देख सकते हैं कि टर्मिनेट प्रोटेक्शन है, फिर स्टॉप प्रोटेक्शन है, फिर ये सब है। इसको सिलेक्ट कीजिएगा, देखिएगा कि क्या क्या इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ देखें समरी में, तो कितने इंस्टेंस आप क्रिएट करना चाहिए, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ कितने इंस्टेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, उतने एक साथ आप मल्टीपल इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन का, बट मुझे एक ही करना है तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। और सॉफ्टवेयर इमेज आप कौन सा यूज़ करें वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और कौन सा आपका टाइप है इंस्टेंस टाइप वह मिलता है। फायरवॉल आपका क्या रहेगा वह दिखता है। उसके बाद स्टोरेज आपको दिखता है 8 GB का यहाँ पर, और ये फ्री टियर इन योर फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग दिस, आपको ये फ्री टियर का दिखा। ओके, कैंसिल करना हो कैंसिल कर सकते हैं, और लॉन्च करना हो तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके लॉन्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और देखिए क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप, ये पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा, रूल्स ऐड करेगा, फिर ये सक्सेस हो गया हमारा, सक्सेस हो गया। अब क्या करना है, अब आपको लॉन्च लॉग देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सक्सेस 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 हो गया। अब सिंपली आइए यहाँ पर इंस्टेंस में, और आई थिंक इसको रीलोड करते हैं। देखिए एक इंस्टेंस आपका माय फर्स्ट इंस्टेंस हमने लिखा था नाम, वह दिखता है। और अभी ये स्टेटस देखिए, इंस्टेंस स्टेट आपको दिख रहा है पेंडिंग, नहीं रनिंग में आ गया। ये पेंडिंग दिख सकता है कुछ समय के लिए, फिर ये हमारा रनिंग में, यानी कि हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है और ये रनिंग स्टेट में है। अब इसमें हम लोग लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, बट लॉगिन करना मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, ये बस क्रिएट करना था। इसमें अगर आप इसको चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें थे आप, तो इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं अगर आप रीनेम करना चाहते हैं, बट मुझे करना नहीं है। अगर इंस्टेंस इस पूरे को चेक करते हैं, जैसे हमने इसको चेक किया तो नीचे को इसका डिटेल दिख जाता है। यहाँ देखिए ये डिटेल इसमें इसका क्या है, वही सारा डिटेल जो हमने फिलअप किया था अभी वही सब कुछ दिखेगा। स्टेटस एंड अलार्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से कि कितना आपका CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना आपका नेटवर्क चल रहा है, कितना आपका नेटवर्क आउट नेटवर्क इन है, और CPU क्रेडिट यूजेज, नेटवर्क पैकेट्स क्या खर्च हो रहा है, वह सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप आपका कौन सा यूज़ हुआ है, और इसमें देखिए पोर्ट रेंज आपका 22 दिया हुआ है, तो ये हमने अलाउ किया था, वह हमें देखने को मिलता है। इनबाउंड में हमारा 22 है,
और ऑल बाउंड में हम लोग ऑल रखते हैं कि सभी कोई जा सकता है। इन बाउंड में हम लोग बस ध्यान रखते हैं कि 22 हमने यहाँ पर दिया। ओके, इसके बाद नेटवर्किंग में आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रूट डिवाइस का है, EBS है हमारा। वॉल्यूम एक हमारा क्रिएट हुआ देख सकते हैं 8 GB का, अटैच्ड है ये। अटैच्ड टाइम आपको दिखता है, इनक्रिप्टेड नहीं है। और इसका जो आपको डिटेल देखना हो कि मतलब मॉनिटर करना हो क्या इसका यूजेस है, क्या टाइम वगैरह क्या है, एवरेज क्या है, ये सब आप यहाँ से रीड राइट सब देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टैग देखना, तो यहाँ से आप टैग देख सकते हैं। तो इंस्टेंस को मॉनिटर करना है, उसके बारे में डिटेल जानना, तो बस सेलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पर देखना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो आप इसके अंदर में जा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। और कनेक्ट वगैरह करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। एक्शन यहाँ पर दिया था कनेक्ट, ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिख। सो वापस से बैक करता हूँ मैं, और ये रनिंग स्टेट में दिख रहा है आपको। इसको इंस्टेंस टाइप कौन सा मिला है, फ्री वाला, जो चेक इसका पास हो चुका है। व्यू अलार्म यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कोई भी अलार्म है नहीं, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा। और यहाँ पर क्या भी रहा है कि 5 से 10 मिनट लगेगा यहाँ पर दिखने में, अगर कोई अलार्म है तो। अगर अलार्म ऐड करना हो तो यहाँ इस प्लस में क्लिक करेंगे, फिर आप इसमें अलार्म ऐड कर सकते हैं क्रिएट अलार्म का यूज़ करके। बट मुझे इसमें देखना नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें आप अलार्म बना के और रख सकते हैं कि आपका ये यूज़ हो रहा है तो आपको अलार्म बना के बता दिया जाए कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी, तो हम लोग आते हैं इंस्टेंस में, और ये अलार्म हो गया। फिर आप यहाँ पर अपना AZ देख सकते हैं, जो पब्लिक IP रहेगी, पब्लिक IPv4 DNS है वो आप देख सकते हैं। पब्लिक IP आपको यहाँ पर दिख जाती है, ये वाली पब्लिक IP, इसका यूज़ करके आप SSH से लॉगिन करेंगे। इलास्टिक IP कोई है नहीं, IPv6 कोई नहीं है। मॉनिटरिंग आपका डिसेबल्ड है, और सिक्योरिटी ग्रुप आपने ये वाला चूज़ किया लॉन्च विज़ार्ड 1, और यहाँ पर आपको की दिख जाता है, देन लॉन्च टाइम और प्लेटफॉर्म को दिख जाता है। अगर सिक्योरिटी ग्रुप में आप जाते हैं तो आपको एक ग्रुप और दिख जाएगा, पहले एक डिफ़ॉल्ट था, अब यहाँ पर आपको ये वाला दिख जाता है। ओके, जो हमने उस इंस्टेंस को क्रिएट करते वक्त ये ग्रुप क्रिएट किया। और इसमें क्या है, इसमें आपका है देखिए डिटेल, ये सारा इनबाउंड रूल ये है। आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट इनबाउंड में जाके और ऐड करना नया रूल। जैसे मुझे अगर देना है यहाँ पर SSH के लिए तो ऑलरेडी है, देख सकते हैं SSH का ऑलरेडी यहाँ पर है, TCP/22 ये दिया हुआ। अगर आपको कुछ और देना हो, जैसे को देना हो मान लीजिए IMPA का या फिर HTTPS का, तो आप दे सकते हैं 443, और सिंपली सेव रूल में क्लिक कीजिए, फिर ये भी आपका अप्लाई हो जाए, बिकॉज इसी ग्रुप में आपने उसको उस इंस्टेंस को बनाया हुआ है। तब यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब सिक्योरिटी ग्रुप एज अ फायरवॉल काम करता है आपके इंस्टेंस के लिए। अब इसमें क्या ट्रैफिक आना चाहिए, क्या ट्रैफिक जाना चाहिए, वह आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं एडिट इनबाउंड में, और या फिर एडिट आउटबाउंड में क्लिक करके, और टैग्स आपको यहाँ पर दिखती है। ओके, इंस्टेंस में वापस से आते हैं, और इसमें और कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बस अब आपको लॉगिन करना है और मजे लेने हैं इस इंस्टेंस के। बट वो मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉगिन कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि किसमें इसमें लॉगिन कैसे करना है। तो आपको CMD ओपन करना पड़ेगा। CMD क्या, मैंने यहाँ पर C ड्राइव में देखिए, मैंने अपना जो की था, जो हमने की डाउनलोड किया था, मैं बात कर रहा हूँ इस की के। देखिए यहाँ पर की पेयर से, तो इस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला की जो हमारा था, ये टाइप ये है। सो ये की हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने इस की को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट रखा हुआ है, तो ये डाउनलोड किया था। अभी हम लोग यहाँ पर CMD लिखेंगे और ये CMD हमारा ओपन हो जाए। इसके बाद यहाँ लिखना है SSH-I, और जो की का नाम है वो AWS की। एक बार मैं इसमें LS कर लेता हूँ, बस LS नहीं करना इसमें, अरे भाई लिनक्स वाला कमांड क्यों मैं रन कर रहा हूँ, DIR करना होता है। सो इसमें करते हैं SSH-I, देन AWS की, ये आपका की हो गया। सो की हमने लिख दिया। अब की लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखना होता है, अपने इंस्टेंस का यूज़र नेम, बट यूज़र नेम हमें मालूम नहीं है। जब आप Amazon Linux आपने इंस्टॉल किया है अपने इंस्टेंस पे, तो एक डिफ़ॉल्ट में यूज़र मिलता है EC2-user, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ऐड सिंबल देना यहाँ पर। अब आपको पब्लिक IP चाहिए होगी, तो ये आपका यूज़र है, डिफ़ॉल्ट यूज़र है, यही लिखना है सभी को, और आपको अपनी IP लिखनी है। IP के लिए आपको जाना है यहाँ पर और इंस्टेंस में आना है, और ये आपका इंस्टेंस है अपना खुद का। देखिए यहाँ पर अभी दिखेगा, इसमें हमने सेलेक्ट किया, चेक करना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट चेक करना है, और आपको यहाँ पर बस इसको ऊपर करता हूँ मैं, और देखिए आपको IP मिल जाएगी, ये वाली IP नहीं, ये प्राइवेट IP है। पब्लिक IP कहाँ भाई, ये देखिए पब्लिक IP। तो बस इसको कॉपी कर लेनी है, कॉपी करना है यहाँ से, आप ये IP यहाँ भी मिल जाएगी पब्लिक IP। देखिए ये वाली IP, तो 216 फिर दिख रहा है। तो ये IP लेने के बाद आपको जाना है वापस से यहाँ पर, और यहाँ पेस्ट करना है, और सिंपली इंटर की प्रेस करना है। सॉरी, मुझे इसको एक बार और रन करना पड़ा क्योंकि मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सो ये भी पूछ रहा है कि क्या आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यस लिख के आपको इंटर की प्रेस करना है। मे भी आपका ये ना पूछे, लेकिन मुझे पूछा तो मैंने ये किया। अभी जब ये हम लोग करते हैं, ये कहता है कि वार्निंग अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल, तो ये अनप्रोटेक्टेड बता रहा है, परमिशन फॉर आर टू ओपन, तो ये इसका आपको परमिशन सेट करना पड़ेगा, पहली बार सेट करना पड़ सकता है। सो ये अभी बता रहा है कि परमिशन डिनाइड,
पब्लिक की दिस बता रहा था। इसका आपको परमिशन सेट करना पड़ेगा। अभी के लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, तो हम लोग इस की को पहले सेट करते हैं इसका परमिशन, फिर हम लोग वापस से यही चीज़ करेंगे और हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा। ओके, सो मैं इसको करता हूँ CLS करके ऊपर लेके आते हैं पहले। अब दिक्कत पता है क्या, दिक्कत ये है कि हम लोग विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फाइल परमिशन सेट करना थोड़ा सा कमांड से लगता है क्रिटिकल। अगर लिनक्स होता है तो हम लोग CH मोड यूज़ करते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन इससे करना है तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम लोग पावर शेल ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा की है और मुझे पावर शेल इसमें ओपन करना था। मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पर पावर शेल ओपन विंडो है, पावर शेल विंडो है, तो ये पावर शेल आ गया। मैं CMD को क्लोज कर देता हूँ, पावर शेल में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सो इसको नीचे करते हैं और पावर शेल आ गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये जूम हो गया, इतना जूम हो गया। सो अगर लिनक्स है आपका, मैं वो कमांड दिखा देता हूँ। देखिए कमांड को जिस तरीके से लिनक्स है तो आपको बस लिखना है CH मोड 0400, ये फाइल परमिशन है हमारा, और आपको की का नाम लिखना होता है। बस इतना लिखिए, इंटर की प्रेस करेंगे, आपका लिनक्स में काम हो जाएगा। लेकिन विंडोज़ में आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब इसको कीजिए, कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, ये लिखना है कैलकुलस या फिर जो भी आप इसको पढ़ना चाहें .exe। ये प्रोग्राम है जिसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग अपने की को रीसेट करने के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर की का नाम लिखना है आपको और इंटर की प्रेस कीजिए। इंटर की प्रेस किया, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, ये इतना रखते हैं। सो ये एक आपने किया। उसका दूसरी बार आपको अपना जो अभी का जो यूज़र है उसको रीड परमिशन आप दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इसमें लिखते हैं, ये की का नाम लिखना है, यहाँ पर ग्रांट R लिखना है और ये आपका यूज़र नेम ले लेगा इस वेरिएबल से, उसको रीड परमिशन देगा। इंटर की प्रेस कीजिए, ये भी हमारा सेट हो गया। इसके बाद आप सिंपली इनहेरिटेंस करेंगे। जो कॉपी किया, कॉपी का तो पेस्ट करना है और ये 3 कमांड आपको रन करने पड़ेंगे अपने विंडोज़ पे। इंटर की प्रेस कीजिए और ये फाइल परमिशन होपफुली सेट हो गया होगा। तो हम लोग करते हैं इसको CLS और हमें करना है वापस से साइन इन। तो साइन करने के लिए हम CMD ही ओपन करेंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ, आप पावर शेल से भी कर सकते हैं वैसे, बट मैं CMD ओपन करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ मैं। तो CMD ओपन करने के लिए यहीं पर आना जहाँ पर आपका की है, जिससे कि आपको पूरा पाथ ना लिखना पड़े। तो यहाँ पर आया मैं और हमारा ये तो चला गया होगा, कोई नहीं, फिर लिख लेते हैं SSH लिखा, -i लिखना है, फिर AWS key.pem ये था, देन EC2 -user, देन ऐड सिंबल देना है और यहाँ पर हमें चाहिए क्या, पब्लिक IP। इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और CMD में आइए, पेस्ट कीजिए और सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए। और देखिए अब हम लोग इसके अंदर हैं, Amazon Linux 2023 के अंदर हम लोग हैं। यहाँ पर अभी आपको ये यूज़र दिख रहा होगा और ये आपके IP है, जो होस्ट है वो आपको दिख जाता है। अब ये हमारा जो कि लिनक्स पर बेस्ड है, तो हम लोग ये लिनक्स का कमांड यहाँ पर रन कर सकते हैं। हमने क्लियर किया, LS किया, LS में कुछ भी नहीं दिख रहा है, LS-A करते हैं, देखिए आपको ये सारी चीज़ें दिख जाती है। फिर आप एक बार जब आप इस चीज़ को हासिल आप जब कर लेते हैं, क्लियर करता मैं, जब इसे हासिल कर लेते हैं तो आपके पास एक टर्मिनल है, अपना जो आपका वर्चुअल मशीन है वो अब आप यहाँ पर इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। जो कि अमेजॉन लिनक्स से, ये जो अभी हम लोग ने दिखा था, तो यहाँ इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कभी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हम लोग नॉर्मली करते हैं ubuntu में हम लोग करते हैं apt इंस्टॉल, और अपाचे इंस्टॉल करना तो अपाचे, और जो भी इसका रहता है nginx रहता है तो nginx करते हैं, इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। और हमें बनाना है अपना वेब सर्वर बनाना हो या फिर अपना वर्चुअल फाइल वगैरह बनाना हो, होस्ट फाइल बनाना हो, तो सब लोग कर सकते हैं। तो वह काम आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आपने मेरा VPS का प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा, ये वाला प्लेलिस्ट, और जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आपने फॉलो जरूर किया होगा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम लोग जब होस्ट करते थे, हम लोग इसी तरीके से एक टर्मिनल पे पहले SSH करके लॉगिन लेते थे और फिर वहाँ हम लोग इंस्टॉल करना सीखते थे कि कैसे आप लैम्प का यूज़ कर सकते हैं, वैम्प यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं वहाँ पर बताता था। और फिर हम लोग अपना सारा काम करते थे, nginx इंस्टॉल करना हुआ, ये PM2 इंस्टॉल करना हुआ, सब कुछ इंस्टॉल करते हैं, npm node.js MongoDB कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारा का सारा काम अब आप इस टर्मिनल पे कर सकते हैं। तो एक बार जब आपने ये अपना इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, उसके बाद का जो काम है वह काम सेम होता है जो काम आपने यहाँ पर सीखा है। मैंने ये पहले आपको क्यों सिखाया बजाय AWS पर सिखाने के, जब दोनों में सेम है, तो वह इसीलिए क्योंकि VPS में आपको अपने पैसे की परवाह नहीं होती। मतलब आपको पता होता है कि फिक्स आपने 2000 रुपये दे दिया हुआ है 1 साल के लिए, तो 2000 रुपये आपको लगेगा और फिर आप इसमें जो भी यूज़ करना चाहें कीजिए, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। लेकिन EC2 में यहाँ पर जो आप इंस्टेंस देख रहे हैं, जो आपने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, इसमें अगर गलत तरीके से आप सर्विसेज लगाते हैं, जैसे अभी आपका ये है Amazon AWS है, इसमें गलत तरीके से कोई सर्विस लगा देते हैं या फिर जितना इसमें आपको फ्री टियर में थे उससे ज़्यादा आप अगर यूजेस करते हैं, आपको बिल आएगा, बड़ा बिल आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ही मैंने आपको पहले VPS में सारी चीज़ें सिखाई हैं। बट उस समय लोगों ने काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया कि आप VPS बता रहे हैं, लोग Amazon वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तब लोग समझ नहीं पाए कि मेरा मोटिव क्या है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने वैसा उस वक्त सोचा होगा तो। सो इस प्लेस को अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो भी ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मकसद क्या था मेरा उसको बताने के पीछे। सो अब आप अपने इंस्टेंस के अंदर हैं, अब आपको जो मर्जी वो इंस्टॉल कीजिए, जैसे मर्जी वैसे। आप लिनक्स से आपको एक मिल गया है OS डिस्ट्रो, और आप यहाँ पर अब आप इंस्टॉल कर सकते हैं nginx, अपाचे,
नोड जेएस, आप नोड इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें PM2, NPM और PIP इंस्टॉल कर सकते हैं। और जितनी भी तरह की सॉफ्टवेयर्स हैं आपने अभी देखी MySQL वगैरह, ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं आप, इसमें क्लियर करना है। सो अगर देखें पाइथन इसमें है या नहीं, तो पाइथन डैश डैश वर्जन करके हम लोग देखते हैं, ये पाइथन नहीं है। और आई थिंक पाइथन नहीं है तो आई थिंक PHP देख लेते हैं, PHP डैश डैश वर्जन, आई डोंट थिंक इसमें कुछ होगा। तो PHP नहीं है और पाइथन भी नहीं, आप चाहे तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर। ओके जी, एग्जिट करना हो सिंपली एग्जिट लिखिए, एंटर की प्रेस कीजिए और आप ये लॉग आउट हो जाते हैं। फिर से लॉगिन करना हो तो सेम वही एंटर की प्रेस करना है SSH करके, और आप उसमें लॉगिन हो जाते हैं। ओके, सो यही है और कुछ है नहीं इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसको एग्जिट करता हूँ मैं, CMD हटाते हैं और कुछ नहीं है। कमांड जो था ये परमिशन देने का फाइल को, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको लॉगिन करना भी सिखा दिया। अभी इंस्टेंस या जो आपने बनाया हुआ है, इस इंस्टेंस को अगर आप डिलीट करना चाहें या फिर अगर आप स्टॉप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एक्शन यहाँ पर एक आपको दिख जाता है, कनेक्ट दिख जाता है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप डिटेल देखना तो यहाँ से देख सकते हैं। मैनेज इंस्टेंस स्टेट अगर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इंस्टेंस सेटिंग्स आपको बहुत सारी अलग अलग मिल जाती है, इतना मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप जरूर से इसको चेक कीजिए अगर आपको करना है तो। नेटवर्किंग का यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको मिलता है, मॉडर्न टर्बो शूट है और इमेजेस वगैरह। यहाँ आप आते हैं इनिशिएट में, तो यहाँ आपको मिलता है माफ़ कीजिएगा इंस्टेंस स्टेट में, तो मिलता है स्टॉप इंस्टेंट, रिबूट इंस्टेंट और टर्मिनेट। तो अगर आप स्टॉप करना चाहें तो सिंपली यहाँ पर देखिए स्टॉप इंस्टेंस है, यहाँ पर अगर मैं स्टॉप में क्लिक करूँ, ये कहता है कि इंस्टेंस देखिए आफ्टर यू स्टॉप इंस्टेंस यू आर नो लॉन्गर चार्ज यूजेस और डेटा ट्रांसफर fee for it. However, you will still be billed for associate resource such as EBS, वॉल्यूम और जो भी इलास्टिक IP एड्रेस यूज़ करते हैं उसका। तो इस इंस्टेंस का आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इस इंस्टेंस के साथ अगर आपने कोई इलास्टिक IP लगाया हुआ है तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। EBS अगर आपने लगाया तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। तो स्टॉप करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका बिल नहीं आएगा, बिल आ सकता है, जो जो सर्विसेज से अटैच होंगी उसका। तो सिंपली स्टॉप में क्लिक करें, ये थोड़ा सा आई थिंक समय लेगा। देखिए स्टॉप आपको दिखेगा, जैसे अभी स्टॉप हो रहा है, ये स्टॉपिंग दिख रहा है और स्टॉप हो जाएगा। जब ये स्टॉप हो जाएगा एक बार, उसके बाद अगर आप यहाँ पर CMD में आते हैं और फिर आप इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। SSH इसको बंद नहीं करना चाहिए, SSH-i AWS key.pem लिखा, उसके बाद EC2 एक्चुअली लिखा EC2 यूज़र, अरे भाई क्या लिख के रहा हूँ मैं, EC2 यूज़र और ऐड सिंबल देना, देन पब्लिक IP आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए पब्लिक IP भी यहाँ से गायब हो जाती है, आपको मिल नहीं रही, मैंने रखा नहीं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, सॉरी। लेकिन आपको स्टॉप करने के बाद आप इस इंस्टेंस पे आप लॉगिन नहीं कर सकते। जैसा आप यहाँ पर अगर लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको बता देगा कि ये नहीं है। ओके, देख सकते हैं कि पब्लिक IP हमारी 216 थी, मुझे इतनी याद है, लेकिन वो अब नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट IP अभी भी बनी हुई है, आपका ये DNS गायब हो जाता है और यहाँ से ये गायब हो जाता है। और इलास्टिक IP हमारे पास था ही नहीं शुरू से, बिकॉज हमने इसको लिया हुआ नहीं है। तभी यहाँ से स्टॉप करने का आपने देख लिया। उसी तरीके से अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट, और ये थोड़ा सा समय लेगा, पेंडिंग में अभी। HD में देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें ठीक दिखेंगी। तो इसको क्लोज करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये पेंडिंग में है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रनिंग स्टेट में आने में। रनिंग में आएगा तो फिर आपको यहाँ पर एक IP दी जाएगी, पब्लिक IP, फिर आप लॉगिन कर पाएँ अपने इस इंस्टेंस में। देखिए आपको IP दिख रही है, अब IP हमारी चेंज हो गई है, देख सकते हैं आप। IP हमारी पहले 216 थी लास्ट में, बट अब 67 दिख रही थी। अब इस IP के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं, रनिंग स्टेट में है। CMD में आइए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए और ये वापस से कहेगा यस, तो यस लिखना है, एंटर की प्रेस करना है और देखिए आप लॉगिन करके ओके सब लॉगिन कर सकते हैं। बस अब आपकी IP चेंज हो गई, तो हर बार जितनी बार आप स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे फिर रीस्टार्ट करेंगे, उतनी बार आपकी IP चेंज हो जाती है। तो ये IP बार बार चेंज ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इलास्टिक IP का यूज़ करते हैं, बट इसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो अभी के लिए पब्लिक IP से हम लोग अपना काम चला रहे हैं, ठीक है जी। अभी इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करना है, मतलब आपको पैसे वैसे लग रहे हैं, दिमाग आपका हिल गया, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक रिबूट करने का ऑप्शन भी, आप रिबूट कर सकते हैं, स्टॉप स्टार्ट करने के बजाय रिबूट कर लीजिए तो ये रिबूट कर देगा। अगर टर्मिनेट करना तो यहाँ पर टर्मिनेट इंस्टेंस मिलता है, इसमें क्लिक करते हैं और ये कह रहा है कि टर्मिनेट प्रोटेक्शन, ये कह रहा है कि ऑन EBS बैकएंड इंस्टेंस द डिफॉल्ट एक्शन इज फॉर रूट EBS वॉल्यूम विल बी डिलीटेड व्हेन द इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड, स्टोरेज ऑन एनी लोकल ड्राइव विल बी लॉस्ट। EBS भी इसका गायब हो जाएगा, जो स्टोरेज इसका वो भी डिलीट हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है यहाँ पर। ओके, सो सिंपली क्या करते हैं, टर्मिनेट बटन पे क्लिक करता हूँ मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ और ये शट डाउन और देख सकते हैं शटिंग डाउन इंस्टेंस स्टेट दिख रहा है, शटिंग डाउन और यहाँ ऊपर आपको दिख जाता है कि सक्सेसफुली टर्मिनेटेड और ये ID दिखती है इंस्टेंस की। तब इसको क्लोज करते हुए जाइए, तो पहले से यहाँ पर रखा हुआ है, ये शटिंग डाउन है, देखिए टर्मिनेटेड आपको दिखता है टर्मिनेटेड, इससे आपको सारी IP सब कुछ खत्म हो गया है कि जी। तो ये हो गया आपका टर्मिनेट, सब खत्म। तो ये हमारा टर्मिनेट हो चुका है, यानी डिलीट हो चुका है।
जब आप डिलीट करते हैं फिर टर्मिनेट करते हैं अपने EC2 इंस्टेंस को, तो इसमें जो भी डेटा होता है, जो भी एसोसिएटेड डेटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको डेटा चाहिए तो पहले आपको बैकअप कर लेना है, उसके बाद आपको टर्मिनेट या डिलीट करना है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में निकाल के रख दिया हुआ है, टर्मिनेट अमेजॉन EC2 इंस्टेंस। इसका क्या मीनिंग होता है, शट डाउन होगा फिर टर्मिनेट होगा, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ सब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें डिलीट हो सकता है या डिलीट नहीं हो सकता है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरे चैनल पे आना है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, और साथ में आपको प्लेलिस्ट फॉलो जरूर करना है। AWS का प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए, AWS में आप मास्टरी हासिल कर सकें। और इसके साथ ही साथ हम ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं इन वीडियोज़ को आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और हम लोग जल्दी से रीच कर पाएंगे 1 मिलियन तक। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से आप शेयर करें सोशल मीडिया पर, अपनी सोशल मीडिया पर। अगर 10 लोग भी देखते हैं, 10 लोग भी सर्च इसको शेयर करेंगे तो बहुत मुझे हेल्प मिलेगी और मैं जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।